श्वास लेना सुनार की धोकरी के जैसा, उसका धोकरी भी श्वास जैसा फेंकता, हवा फेंकता रहता है, वैसा ही इसका भी श्वास है। तभी तो कहा श्वास श्वास सुमरे गोविंद, श्वासों की माला में पी का नाम, प्रभु का नाम निकलना चाहिए। अभी तो 24 घंटा में 1 घंटा नहीं हो रहा, जिसने 24 घंटा दिया है उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। और जब दुख है जीवन में तो प्रभु को पूछते हैं लोग कि हाय प्रभात, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान नहीं करते, और भगवान के पास दुख है भी नहीं कि वो देंगे आपको। भगवान का नाम ही है मंगल भवन अमंगल हारी। उनके पास दुख नहीं देने के लिए, दुख तो आपका कर्म दे रहा है। उसी तरह कहते हैं कि जो श्वास प्रभु के भजन बिना वो सुनार की धोकरी के समान है। वो जो जिह्वा हरि नाम नहीं गाता, वो जिह्वा बरसाती मेढक के समान है। बरसाती मेढक देखे टर टर करते रहते, उसी तरह ये जिह्वा है, उसका कोई मोल नहीं। उधर ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसको 5 जो आहार है, इस आहार को दीजिए पर विवेक पूर्ण दीजिए। सबके पास बुद्धि तो है, विवेक नहीं है, क्योंकि विवेक मिलता है सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। प्रभु का कृपा होता है तब जीवन में सत्संग आते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि हम लोगों ने कुछ मिलकर सत्संग करा रहे, ऐसा है, उनकी कृपा हुआ है, आज उनकी दृष्टि हुआ है प्रभु का, तब ये जीवन में घटना हो रही है। ये पल आया है सत्संग का, तो किसके पास टाइम है हरि चर्चा करने? कौन करता है? सत सुधरहि सत्संगति पाही, और पारस परस उदास सुख। इसमें सत मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाते हैं कथा सुन। ऐसी सामर्थ्यशाली भगवान की कथा है। तो इधर व्यास जी से कह रहे हैं देव ऋषि नारद कि आप ऐसी भागवत जी की रचना कीजिए जो भगवान की बाल लीलाओं की कथा हो, मधुर मधुर लीलाओं का, जो सुन करके भक्त के जीवन में आनंद हो। बोले कि ठीक है। उन्होंने गणेश जी को आवाहन किया, और गणपति जी ने श्रीमद् भागवत की लिखे हैं अपने हाथों से। बोल रहे हैं व्यास जी 4 श्लोक भागवत को 18,000 श्लोक में वर्णित कर दिए, बखान कर दिए। उधर व्यास जी कहते हैं कि मैंने तो भागवत रच दी, लिख लिया, पर भागवत पिलाए किसको? भाई गाय ने दूध तो दूध दी, उस दूध को पिलाए कैसे? किसको पिलाए? कोई पात्र हो उसको पिलाए। इधर इनके जो पुत्र है सुखदेव जी के जन्म की कथा है, बड़ा सुंदर कथा है। ये सुखदेव जी जो है ना, ये राधा रानी के तोता है, सुख, गोलोक धाम में रहते हैं। राधा रानी ही सुखदेव जी को कहा कि सुख जा, और जाकर मृत्यु लोक पे भगवत धर्म की प्रचार प्रसार कर। बोले कि माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो आज्ञा हो गया। सुखदेव जी गए, एक तोते के गर्भ में अंडा के रूप में प्रकट हुए। तोता उड़ गई, अंडा फूट गया, गिरा नीचे तो घोंसले से। वो फूटा हुआ अंडा वही हिमालय पे पड़ा हुआ है, पहाड़ों के बीच में। इधर महादेव के पास देव ऋषि नारद आते हैं। देव ऋषि ने देखा कि महादेव समाधि में बैठे हैं। माता जी अकेली थी, माता पार्वती उनके समीप जाकर देव ऋषि ने कहा, क्योंकि देव ऋषि माता पार्वती के गुरुदेव हैं, उन्होंने आदर सत्कार करके आसन पर बिठाए और कहें कि क्या हुआ गुरुदेव, अब कहाँ से आ रहे हैं? तो देव ऋषि ने कहा कि माँ क्या बताएं, मैं पूरी भारत भूमि घूम कर आ रहा हूँ, सारे तीर्थों में भ्रमण कर रहा हूँ, पर भ्रमण करते करते आज मैं देख रहा हूँ कि संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है।
इतने स्वार्थी हो गया है कि न पिता को पुत्र पे भरोसा है, न पुत्र को पिता पे भरोसा है। ऐसा समय आ गया है। न पत्नी को पति पे भरोसा रह गया, न पति को पत्नी पे भरोसा रह गया। ऐसा संसार में सब दुखी है, क्लेशित है। किसी से प्रेम, आपस में प्यार नहीं कोई किसी से करता है, सब स्वार्थ से प्यार करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि हाँ, हो सकता है संसार में ऐसा, और हमारे भोलेनाथ तो बहुत अच्छे हैं। बोले कैसे? बोले पता है, जो गुरु मंत्र कानों में दिया जाता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी मुझे बता दिया। इतना प्रेम करते हैं श्री महादेव। बोले अच्छा, इतना प्रेम करते हैं? उनके जो गले में नरमुंडों की माला है वो पता है किसका है? बोले नहीं। तो क्या खाक प्रेम करते हैं? नारद जी ने संशय डाल करके निकल गए। ठीक है, हम चलते हैं कहीं और जाते जाते महादेव समाधि से उठे तो महादेव को इशारा करते गए कि बाबा, मैया याद कर रही हैं आपको, अकेले में जाइए। महादेव ने सोचा कि हाँ देव ऋषि, आज नहीं याद करेगी तो कब करेगी? आज आप आए हैं वो भी अकेले, तो आधी याद तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही महादेव भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुंचते हैं, माँ पार्वती का आंख लाल लाल, भाव पर गुस्से में लाल, नाराज होकर बैठी। भोले बाबा ने कहा कि देवी क्या हुआ, आप इतने नाराज क्यों हैं? मैंने क्या कर दिया? बोले कि आप ऊपर से तो गोरे हो और भीतर से बड़े काले हो, आप कपटी हो, छल किया आपने हमसे। बोला मैंने कब छल किया? मैंने तो आज तक आपसे कुछ झूठ बोला ही नहीं। कैसे? बोले आपके जो गले में नरमुंडों की माला है, आपने मुझे बताया किसका माला है, किसका मुंड की माला पहनते हैं आप? भोले बाबा कहते हैं कि देवी आपने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। आज आप पूछते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब आप आते हैं धरती पे, मेरी पत्नी बनते हैं और फिर आपका शरीर छूट जाता है। पिछले ही जन्म में आप सती बन के आए, जब आपका शरीर छूटा तो आपके मुंडों की माला धारण करता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि ये तो और बड़ा गड़बड़ है, इतने जीवन में मरती हूँ, जन्म लेती हूँ, फिर विवाह करती हूँ, फिर मर जाती हूँ, आपने ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा रखा है बाबा कि आप कभी मरते नहीं, आप अमर हो और मैं मरती हूँ? बोले कि देवी मैं अमर कथा सुन रखा हूँ। बोला वो कथा मुझे भी सुनाइए। बोले कि ठीक है, आज आपने इच्छा जाहिर किया है तो मैं सुनाऊंगा, पर एक कथा यहाँ नहीं कर सकते, क्लास पे नहीं। चलिए लेकर के आए, रास्ते में नदिया को छोड़ दिए, बसहा बैल को, अपने नाग को गले से उतार दिए, बिच्छू उतार दिए, सारे श्रृंगार उतार दिए, कोई नहीं गया। सिर्फ माता पार्वती को ले गए हिमालय की गुफाओं में पार्वती, और कहा कि देवी चारों ओर देख लीजिएगा, कोई सुनने वाला अन्य व्यक्ति तो कोई और नहीं है, अन्य जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि इस कथा को सुनने का अधिकारी सभी लोग नहीं है। ये कथा अमर कथा है, जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसीलिए जल्दीबाजी में, अब माताओं को कुछ मिलना हो तो जल्दीबाजी में काम करते, झटपट कुछ गड़बड़ हो जाता है। वहीं पर सूप का वो तोता का अंडा बड़ा हुआ था, टूटा हुआ। भोले बाबा आसन पर बैठ गए और माँ पार्वती से कहे कि देवी मैं आपको कथा सुनाता हूँ, आप बीच बीच में हुंकारी भरते रहिएगा, हूँ बोलते रहिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कथा सुन रहे हैं। महादेव कथा आंख बंद करके बोलते हैं। माँ पार्वती बैठी है हिमालय पर्वत पर, कथा शुरू हुआ। कथा सुनते सुनते कथा में नींद आ गई। 2 दिन कथा सुने और तीसरा दिन झपकी लेने लगे। इधर जो एक ही दिन की कथा सुनकर जो अंडा टूटा हुआ साबुत हो गया, दूसरे दिन फट गया, उसमें से चूजा निकला, तोते का बच्चा। धीरे धीरे बच्चे को पंख खाने लगे, बड़ा होने लगा। अब तोता ने सोचा, सुखदेव जी ने सोचा कि ए तो सो गई, अब हुंकारी कौन भरेगा, तो अगर हुंकारी बंद हो गया तो कथा रुक जाएगी। इसलिए सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे, भरना शुरू किया। तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन खूब कथा का हुंकारी भरते गए
और जैसी सातवां दिन का कथा आया, माता पार्वती अचानक उठे